यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत्यञ्जसा सृष्ट्वा दिव्यमहौषधीश्च विविधान् पूरीकरोत्यामया बिभ्राणो जलिना चकास्ति भुवने पीयूषपूर्णघटम् सन्धन्वन्तरि देवमीशम् अलम् वन्दामहे श्रेयसे वन्दामहे श्रेयसे वन्दामहे श्रेयसे। धन्वंतरि भगवान सभी को आरोग्य प्रदान करें। चलिए इसी के साथ आज का सत्र स्टार्ट करते हैं। आज का सत्र जो है दुखों पे है, क्योंकि ये जीवन ही दुख है, दुख और दर्द की दवा हम लोग अक्सर खाते ही रहते हैं, कभी किसी की कभी किसी की। और NSAID तो अक्सर दर्द में दी भी जाती है। NSAID वो दवा है जो पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन करके एलोपैथिक पद्धति में दी जाती है। तो दुख और दर्द, इसी को दूर करेंगे हम लोग आज के सत्र में। और दर्द यानी कभी कमर में दर्द, घुटने में दर्द, पीठ में दर्द, एड़ी में दर्द, दर्द 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 और दर्द ही दर्द। इसका इलाज ढूंढ रहे हैं और कोई एक चीज चाहिए जो इसका निवारण कर सकती है। तो आपके पड़ोस में लगी हुई वो निर्गुंडी है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में संभालू भी बोलते हैं। आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? कोई है मध्य प्रदेश का यहाँ पे? निर्गुण बोलते हैं सर। निर्गुण बोलते हैं। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? जी सर। महाराष्ट्र से कोई जुड़ा है? यवतमाल से कोई है क्या? वर्धा से? प्रिया जी हैं शायद महाराष्ट्र से। प्रिया जी, अगर आपको कुछ पता है निर्गुंडी को क्या बोलते हैं वहां पर तो बता सकते हो। निर्गुंडी बोलते हैं शायद मैम। निर्गुंडी ही बोलते हैं। बहुत अच्छा। हाँ। और पंजाब से कोई जुड़ा है क्या? मध्य प्रदेश में संभालू भी बोलते हैं। संभालू भी बोलते हैं। आसाम में क्या बोलते हैं? आसाम से रिदीप जी आपने सुना है क्या इसके बारे में, निर्गुंडी के बारे में? हाँ, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूपी में तो इसे निर्गुंडी ही बोलते हैं। और इसमें बहुत सुंदर सुंदर नीले, बैंगनी, गुलाबी, सफेद, बहुत से कलर की अलग अलग इसकी वैरायटी होती है। इसमें फूल खिलते हैं। इस समय इसके फूल खिले भी हैं, यानी कि मई से लेकर लगभग जुलाई तक जो है विंध्याचल के जो पहाड़ हैं, इस समय इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। वहाँ पे निर्गुंडी बहुतायत मात्रा में होती भी है। और ये सुंदर फूलों वाली जो निर्गुंडी है सिर्फ दर्द को कम नहीं करती, बल्कि ये दर्द को क्योर करती है, यानी कि उसको ठीक करती है। जहाँ एलोपैथिक दवाएं वगैरह होती हैं, जो भी दवाएं हम लोग खाते हैं, उससे दर्द सिर्फ सबसाइड हो जाता है, यानी कम हो जाता है। लेकिन जो निर्गुंडी होती है ये दर्द को क्योर करती है, उसको खींच लेती है। तो चलिए जानते हैं कि निर्गुंडी कैसे लेनी है और कौन सा इसका पार्ट काम का है, किन किन बीमारियों में ये लाभ करती है, अलग अलग बीमारी में इसकी कितनी मात्रा प्रयोग करेंगे, किस प्रकार इसको प्रयोग करेंगे, पूरी की पूरी जानकारी आज के सत्र में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका परिचय जान लेते हैं। इसका नाम है निर्गुंडी। इसको वैज्ञानिक नाम जो है वो वाइटेक्स निगुंडो कह के इसको पुकारा जाता है। ये आपको बहुत ही आसानी से कहीं भी उगी हुई मिल सकती है। खेतों के किनारे, नालों के किनारे, जंगल में, पहाड़ों के रास्तों के किनारे किनारे बहुत ही आसानी से ये मिल जाती है। अगर आपके पास नहीं है, आपके आसपास नहीं उगती है, तो जहाँ भी आपको पहचान में आ जाए कि हाँ ये निर्गुंडी का पौधा है, तो आप उसकी 2-4 मोटी मोटी डालें काट लीजिए या तोड़ लीजिए और उनकी कटिंग जो है अपने आंगन में ऐसी जगह पर जहाँ पे जल भराव ना होता हो, यानी बहुत ज्यादा जल रुकता ना हो, पानी हो, पानी आराम से गिरे और बह जाए। तो ऐसी जगह पे अगर जो आप इसको खाली कोंच देते हैं, कोंच देते हैं मतलब कि इसको अगर लगा देते हैं तो ये बहुत ही आसानी से उग जाती है। बस सूखे मौसम में इसमें पानी को थोड़ा ध्यान रखना है कि इस पे जो है पानी बिल्कुल बिल्कुल मिट्टी सूखी भी ना रहे और बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी का रुकाव भी ना रहे। तो ये हर प्रकार के क्लाइमेट में है, बहुत ही आसानी से उग जाने वाला पौधा है। तो चलिए इसके परिचय के बाद इसके गुणों के बारे में जानते हैं। गुणों के बारे में मैं हर बार इसलिए भी बताता हूँ, मैं आपको कोई बहुत बड़ा आयुर्वेदाचार्य नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि आप जब किसी भी पौधे के यानी कि औषधि पौधे के गुणों के बारे में जानते हैं
तो क्योंकि आपको बीमारियों के लक्षण पता होते हैं, महसूस करते हैं आप उसको, जैसे जुकाम है तो शरीर में भारीपन महसूस हो रहा है, बुखार है तो शरीर में दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, तपन हो रही, ये सब चीज़ें आपको महसूस होती हैं। तो इसके ठीक उलट अगर जो किसी भी औषधि पौधे को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये इन गुण कम से कम इनके जो लक्षण हैं, उनको थोड़ा कम कर देती है। और अगर इसको निरंतर आप लेते रहते हैं और आपको लाभ मिलता है, तो ये ठीक भी हो जाती है। तो इनको काफ़ी हद तक जो है आप कम भी कर सकते हैं और आयुष चिकित्सक जो है उससे संपर्क करके इसके बारे में और जानकारी भी आप ले सकते हैं। चलिए, चूँकि सारे पौधे निरापद होते हैं, कुछ एक पौधे जो होते हैं उनको छोड़कर, तो आप इलाज के साथ-साथ सलाह लेकर इनका प्रयोग अगर करते हैं, तो आप जल्दी-जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, इसी टॉपिक पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। निर्गुंडी का जो गुण है, आयुर्वेद में जो बताया गया है, वो लघु और रुक्ष बोला गया है। यानी कि ये शरीर को में जो है हल्कापन लाती है और रूखापन लाती है। और यदि आप इसको खाते हैं, तो ये शरीर मतलब इसका रस जो है आपको कटु, तिक्त और कषा है, यानी कि तीखा लगेगा, हल्का-सा कड़वा लगेगा और कसैले स्वाद वाली ये होती है। इसकी जो तासीर होती है, वो थोड़ी गर्म तासीर की है, यानी कि ये उष्णवीर्य वाली होती है नेचर में। अब चूँकि यह गर्म नेचर में है, तो ये वात पे बहुत बढ़िया काम करेगी। आचार्य सुश्रुत आशीष जी जी, ने भी पीडीएफ क्या मुझे शेयर करनी है? आप शेयर कर पीडीएफ दीजिए। शेयर करनी है? हाँ, हाँ, चूँकि पौधे दिखते रहेंगे और थोड़ा बहुत उसमें आइडिया भी लगता रहेगा लोगों को। तो आचार्य सुश्रुत जी ने जो है एकदम साफ-साफ कहा है कि जहाँ दर्द है, वहाँ वात ज़रूर होगा और जहाँ वात है, यानी कि वात अगर बिगड़ गया तो हमारे शरीर में वो दर्द भी पैदा करेगा। तो वात और दर्द का जो है चोली-दामन का साथ रहता है, तो दोनों जहाँ पे वात रहेगा वहाँ तो दर्द रहेगा ही। चूँकि वात का गुण ठंडा होता है, वैसे योगवाही होता है, तो उस पचड़े में हम लोग नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग साधारण ज्ञानी लोग हैं। तो सीधा-सीधा सरल तरीके से यहाँ पे सीखेंगे और बिना कन्फ्यूजन वाला जो ज्ञान है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऐसे लोग जो एसी में सोते हैं, पंखे के नीचे सोते हैं, ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो ऐसे लोग को यदि सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो वो दर्द भी 2 प्रकार का होता है। एक पर्टिकुलर जगह पे होता है जिसको एकांग वात बोलते हैं, यानी कि कहीं कलाई में दर्द हो रहा है, कहीं किसी के घुटने में दर्द हो रहा है, तो फिक्स दर्द होता है, इसको फिक्स पेन भी कह सकते हैं। और दूसरा दर्द वो होता है जो कभी पैर में होता है, तो कभी कमर में होता है, कभी सिर में होता है, यानी वो संचारित करते होता रहता है, यानी इसको संचारी वेदना कहते हैं, जो कि शरीर में पूरे शरीर में घूमते रहता है। ऐसे सभी घूमने वाले दर्द जो होते हैं, संचारी वात कहलाते हैं और वात को कम करने वाली जो बूटी है, जो दवाई है, उसका नेचर गर्म होना चाहिए और निर्गुंडी भी गर्म तासीर की, गर्म नेचर वाली दवा है, इसलिए जो है ये बहुत ही अच्छा वात में फ़ायदा करती है। तो चलिए जानते हैं कि बाहरी तौर पर अगर हम निर्गुंडी का इस्तेमाल करते हैं, तो वात और दर्द में यह किस प्रकार से काम करेगी। तो बाहरी प्रयोग में इसे वेदना प्रशमन या वेदना स्थापक भी कहा गया है, जिसका मतलब होता है कि ये दर्द को कम करती है और उसे रोकती भी है। तो यदि आपके सुबह उठने पर घुटने में तकलीफ है, कलाई दुखती है या कंधे में दर्द है, तो ऐसी सभी समस्याओं में नुरगुंडी का तेल, जो कि बहुत ही आसानी से जो है आपको मिल जाता है और सत्र के अंत में जो है इसको बनाने पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो इसे आपको थोड़ा-सा बनाना सिखा भी दूँगा कि कैसे इसका तेल बनाते हैं। तो अगर उसकी तेल की मालिश आप करते हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है आपका दर्द बहुत ही आसानी से कम हो जाता है। और अगर आपके पास तेल उपलब्ध नहीं है और दर्द हो रहा है, तो आप इसको पानी में उबालकर उसके काढ़े से जो है जगह की सिकाई करिए या उसको धुलिए, तो अच्छा खासा दर्द जो है उसको वो वहाँ पे जो है कम करता है। और जो सूजन होती है, उसको भी ये कम करता है। आप इसकी छाल या पत्तों को दोनों को 15 से 20 ग्राम की मात्रा में अगर जो लेकर उसको उबाल कर और उसके पानी से जो है अ, आप जहाँ पे दर्द है वहाँ पे प्रभावित स्थान पर सिकाई करें या इसको चटनी जैसा बना लें और हल्का-सा उस चटनी को गुनगुना कर लें और प्रभावित स्थान पर बाँधकर ऊपर से कपड़ा लपेट दें। तो उससे भी जो है बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। इसके लिए आयुर्वेद में जो है और भी बहुत सारे शब्द आए हैं,
जैसे शोथहर, व्रणरोपक इत्यादि। तो यानी कि जो शोथ यानी सूजन जो है, इसको ये बहुत अच्छे से कम करती है। जैसे मान लीजिए आपका घुटना बहुत दिनों से दर्द कर रहा है और अब उसके आसपास सूजन आ गई है, तो ऐसी स्थिति में जो है इसके काढ़े से आप सिकाई करें, बहुत अच्छे से ये सूजन को भी खींचता है और दर्द को भी कम करता है। यदि आपके जो घाव हैं, मतलब कहीं आप कट गए हैं, छिल गए हैं, घाव हो गया है, तो वहाँ पे भी जो है आप इसके काढ़े से जो है अगर धुलाई करते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छे से आपको जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, मतलब वो घाव। इसे केश भी कहा गया है, इसे जो है केश भी कहा गया है, यानी कि ये लिए बहुत अच्छा है। तो बालों से रिलेटेड कोई भी समस्या है, यानी कि बाल आपके टूटते हैं, बालों में डैंड्रफ की समस्या हो गई है, ऐसी सभी जगह पर यदि आपको बालों में कोई वर्म इन्फेक्शन है, जैसे आपके पिस्सू या जुएँ हो गए हैं बालों में, तो ऐसी सभी जगह पर इसके निर्गुंडी का काढ़ा बनाकर उससे आप अगर जो बाल धुलते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शरीर में किसी भी भाग में अगर दर्द है, चाहे वो सिर का दर्द हो, बॉडी पार्ट में कहीं दर्द हो या प्राइवेट पार्ट में दर्द हो। अ, जैसे पुरुषों में अक्सर क्योंकि वो लोग मोटरसाइकिल पे या साइकिल पे जो है इधर-उधर उनको आना-जाना पड़ता है, तो कभी-कभी पुरुषों के अंडकोश में दर्द होने लगता है या चोट लगने के कारण जो वेरिकोसील हो जाता है, यानी कि नसों में एक फूला-फूला सा थक्का जई टाइप का हो जाता है और बहुत दर्द होता है। उसमें भी अगर इसको सिकाई करते हैं, सिकाई कैसे करनी है? निर्गुंडी का आप काढ़ा बना लीजिए और बड़े से टब में, बड़ा सा एक टब ले लीजिए, उसमें भरकर उसमें आप सिद्ध बाथ यानी कि उसमें आप बैठ जाइए उकड़ू होके और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस टब में आपकी सिकाई होती रहेगी और प्राइवेट पार्ट जितने भी होते हैं, उसमें सिकाई होके वो अ, वेरिकोसील वगैरह होता है, वो धीरे-धीरे कम भी हो जाता है और दर्द बहुत जल्दी कम होता है। अगर आपको जुकाम लगता है, गले में खराश होती है, तो आप इसके पत्ते की जो है पत्तों की और छालों का काढ़ा बना लीजिए। उसकी भाप अगर आप लेते हैं, तो आप देखेंगे आपका जो सर का भारीपन होता है, अक्सर जुकाम में हो जाता है, तो उसमें आपको लाभ मिलता है। और जो गले में खराश होती है, तो वहाँ पर भी जो है आप अगर इसके काढ़े से गरारा करते हैं, कुल्ला करते हैं, तो आपके गले की खराश में भी बहुत ही अच्छा ये लाभ देती है। तो ये तो हुए इसके एक्सटर्नल प्रयोग, आप कैसे-कैसे कर सकते हैं। तो आप जानते हैं निर्गुंडी के इंटरनल प्रयोग, क्योंकि ये खाई भी जा सकती है, बहुत ही निरापद औषधि होती है ये, तो आप इसको खा भी सकते हैं। तो कौन-कौन सी बीमारी में और कैसे-कैसे काम करेगी, तो चलिए जानते हैं। मनीषा जी ऊपर ही ले लीजिएगा। तो इसके लिए कहा गया है कि ये वात शामक है, वेदना स्थापक है और मेद्य है। और ऊपर आ जाइए। तो जिन लोगों की वायु बहुत बढ़ी रहती है, बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई रहती है, वो बहुत चंचल प्रकृति के हैं और नेचर में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी से काम करते हैं। बोलने में भी हमेशा उनको जल्दी रहती है। शरीर में हमेशा कोई ना कोई अनवांटेड एक्टिविटीज़ चलती ही रहती है। कभी हाथ हिलाते हैं, कभी उँगलियाँ चटकाते हैं, कभी हाथ फेंकते हैं इधर-उधर। उनका मन बहुत चंचल है। या उम्र बढ़ने के साथ-साथ मन में और दिमाग में बहुत सारे विचार आते रहते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते कि वो आएँ, पर वो आते हैं। सोच-सोच कर जो है हम लोग थक जाते हैं, तो मन शांत नहीं होता है। तो ऐसी सभी जगह पर यदि नसों के कंप्रेशन यानी कि वो नसें दब गई हैं, तो ऐसी जगह पे भी जो है 1 मिनट सॉरी। हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो जहाँ नसें कंप्रेस हो गई हैं, यानी दब जाने के कारण कोई दर्द है, वहाँ पर भी ये बहुत ही उपयोगी है। तत्वसार ये है कि दिमाग को ये बल देती है, नसों को खोलती है, इसलिए दिमाग को बल देने के कारण जो चंचलता है, उस पर नियंत्रण आता है और जो घबराहट होती है, उसमें भी बहुत ही आराम मिलता है। क्योंकि ये नसें की जो ब्लॉकेज है, उसको खोलता है, तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण है अर्कुल निशा। अर्कुल निशा जिसे सियाटिका भी कहते हैं, जिनमें कूल्हे के पास दर्द होता है और दर्द धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ता हुआ पैरों की एड़ियों तक जाता है। तो ऐसी सभी दर्दों में और दूसरी दर्द होती है गर्दन वाली, जिसको बहुत ज़्यादा सर्वाइकल भी बोलते हैं। तो गर्दन पे दर्द होती है और वहाँ धीरे-धीरे दाहिने या बाएँ हाथ की तरफ वो दर्द बढ़ता जाता है। तो कंधे में होता है, हाथ के पीछे वाले हिस्से में होता है,
और बड़ा अजीब-सा ये दर्द होता है, इसको आप बयाँ नहीं कर सकते। डॉक्टर पूछते हैं भैया दर्द कैसा है? तो आप उसको शब्दों में बयाँ नहीं कर पाते हैं कि कैसा दर्द है। तो ऐसी सभी दर्दों की तकलीफ में जो है चूँकि ये तीखे, कड़वे और कसैले नेचर वाली होती है, इसलिए बहुत ही अच्छा इसको फ़ायदा करती है, यानी कि ये ब्लॉकेज को खोलती है। और गर्म नेचर होने के कारण ये दीपन पाचन भी बहुत अच्छा कराती है। यानी कि अगर नेक्स्ट कर दीजिए, यानी कि आपका दीपन पाचन कराती है, पेट की अग्नि जो है उसको बढ़ाती है और ये कंधे का दर्द है, उसमें भी बहुत बढ़िया लाभ पहुँचाती है। सियाटिक में भी फ़ायदा करती है, सर्वाइकल में फ़ायदा करती है, लंबर पेन है, खासकर जो नाभि से नीचे होने वाले जो दर्द होते हैं, उनमें ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा करती है। आगे देखेंगे, तो इसके साथ ही जो है ये लीवर और स्प्लीन की एक्टिविटी को भी बढ़ाती है। तो ऐसे लोग जिनको भूख नहीं लगती, जिन और शरीर में दर्द रहता है या जिनको भूख नहीं लगती या खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता है, खासकर पेट के दाहिने हिस्से में ऊपर की तरफ अगर दर्द होता है या खाना हजम ना होने की वजह से दर्द बढ़ जाता है, ऐसी सारी कंडीशन में और पेट में अगर कीड़े हैं, तो इन सभी जगह पर निर्गुंडी का रस या काढ़ा उपयोगी है। अगर आपके लीवर या स्प्लीन में किसी कारण से सूजन है, जिसे संस्कृत में यकृतोदर, प्लीहोदर इस प्रकार से कहा गया है, यकृत का बढ़ जाना, प्लीहा का बढ़ जाना यानी कि स्प्लीन का बढ़ जाना, इन सभी चीज़ों में जो है ये बहुत ही उपयोगी है। तो अगर लीवर में, स्प्लीन में किसी भी हिस्से में अगर सूजन आ जाती है, पेट में सूजन आ जाती है, पेट में कभी-कभी पानी भरने की भी समस्या पैदा हो जाती है। तो ऐसी सभी जगह पर भी यह बहुत ही अच्छा, विशेषकर ऐसी स्थिति में आप इसे गोमूत्र के साथ अगर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा लाभ पहुँचाती है। तो जिन्हें ठंडी बहुत लगती है, लीवर में ब्लॉकेज है, उन सभी स्थिति में यह लाभ देती है। इसके पत्तों को पीस लीजिए आप, लगभग 5 एमएल पत्तों का रस ले लीजिए और उसमें 20 एमएल गोमूत्र मिलाकर सुबह-सुबह इसको जो है अगर आप खाली पेट लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी सभी प्रकार की सूजन दूर हो जाती है। 1 मिनट में थोड़ा-सा पानी पी लूँ। या तो आवाज़ कम कर लो, मेरी मीटिंग चल रही है। उधर चले जाओ थोड़ा। हुँ, आगे बढ़ते हैं। तो गोमूत्र के साथ अगर आप इसको लेते हैं, तो पेट में जो पानी वगैरह है और जो भी समस्या हमने बताई पीछे, उन सभी चीज़ों में ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा करती है। लेना कैसे है? 5 एमएल पत्तों का रस अगर पीस के निकाल लीजिए, उसमें 20 एमएल जो है गोमूत्र आप मिला लीजिए। मिलाकर सुबह-सुबह खाली पेट अगर आप लेते हैं, तो अच्छी खासी सूजन को और दर्द को ये कम करता है। आचार्य वाग्भट जी जो हैं, उन्होंने भी कहा है, निर्गुंडी पत्र निर्यासं साधितं कासजित घृतम्। मनीषा जी वो खाँसी वाला लगा दीजिएगा, फेफड़े संबंधी जो समस्या थी वहाँ पे। जिनको भी खाँसी आने की समस्या है, जिसमें ऊपर था, फेफड़ा जिसमें बना था, जिसको खाँसी आने की समस्या है, उसमें घी के साथ अगर इसको आप लेते हैं, तो ये सूखी खाँसी में बहुत ही अच्छा लाभ देती है। सिर्फ़ रस अगर देते हैं, तो चूँकि इसका नेचर रूखा होता है, तो कफ़ पर ये बहुत अच्छा फ़ायदा देती है। तो जिनको साँस ज़्यादा फूलती है, साँस संबंधी कोई भी शिकायत है और साँस संबंधी शिकायत के साथ-साथ उनको कहीं भी सूजन है, सांस संबंधी शिकायत है, साथ में कहीं शरीर में दर्द है, सांस संबंधी शिकायत है, साथ में कहीं अग्निमांद है, इन सभी जगह पर जो है, इसको आप इसके रस को दे सकते हैं। शहद के साथ भी दे सकते हैं। तो इन सभी जगहों पे थोड़ा-सा सोरस हल्का गरम करके, अगर सूखी खाँसी है, तो 1 चम्मच घी डालकर, अगर कफ संबंधी ज़्यादा समस्या है, तो आप इसको ऐसे ही शहद डालकर आप देंगे, तो देखेंगे आप बहुत ही अच्छा कफ निस्तारक है, यानी कि वहाँ पे लाभ पहुँचाती है। पेशाब वाला लगाएँगे। पेशाब जो है, अगर खुल के नहीं आ रही है या बार-बार पेशाब आ रही है, खासकर आपने देखा होगा कि जिनका प्रोस्टेट बढ़ जाता है, वहाँ पे ये समस्या विशेषकर देखने को मिलती है। तो जिनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है या पेशाब खुल के नहीं आ रही है, बार-बार पेशाब आ रही है, वहाँ पर भी इसका अगर रस आप लेते हैं शहद के साथ, तो आपको इन सभी चीज़ों में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है।
महिलाओं में आपने देखा होगा पीरियड जब आता है तो बहुत ही कमर के नीचे दर्द होता है, तो उसमें भी इसका जो स्वरस है वो अगर जो आप देते हैं या इसके काढ़े का सेवन अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ होता है। डिलीवरी के बाद जो पीरियड नहीं आते हैं या गर्भाशय में गांठें बनने लगती हैं, जिसको पीसीओडी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, ऐसा समझ लीजिए। और कभी-कभी देखा होगा कि डिलीवरी के बाद बल्की यूटेरस की समस्या आ जाती है, यानी कि यूटेरस जो होता है वो ढीला हो जाता है, बाहर निकल आता है या झुर्रीदार हो जाता है और पेड़ों के आसपास बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसी सभी चीज़ों में आप इसके काढ़े से पेड़ों के नीचे सिकाई करें और इसको पीने के लिए भी दें, तो इसमें बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। नीचे के हिस्से में अगर ऐंठन भी हो रही है, तो वहाँ पे भी अगर निर्गुंडी से सिकाई करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। अगर कान में दर्द है, तो आप इस निर्गुंडी का तेल कान में अगर रात में डालते हैं, तो कान के दर्द में बहुत बढ़िया लाभ देता है। गले में जो गाँठें होती हैं, यानी कि टॉन्सिलाइटिस वगैरह हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप इसका अगर जो गुनगुना नस से लेते हैं, यानी 2-2 बूँद हल्का गुनगुना करके नाक में डालने से बहुत ही अच्छा लाभ देता है। जहाँ बुखार है और बुखार के साथ-साथ शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यानी इसको हड्डी तोड़ जड़ बोलते हैं। इस टाइप से अगर बुखार आता है और जाड़ा लगकर बुखार आता है, तो वहाँ पर भी आप इसके स्वरस को अगर देते हैं, तो बहुत ही अच्छा लाभ देता है। तो इतनी सारे प्रयोग सिर्फ़ निर्गुंडी के हैं और इसको देना कैसे है? ये 10 से 20 एमएल की मात्रा में इसका स्वरस ले सकते हैं। बीज अगर दे रहे हैं, तो 1 से 2 ग्राम की मात्रा में, यहाँ तक कि इसके बीज को 20 ग्राम तक की मात्रा में भी लिया जा सकता है। जिनका शरीर बहुत ज़्यादा उष्ण है, जो गर्म तासीर के लोग हैं, वो लोग इसका सेवन थोड़ा ध्यान से करेंगे या अपने नज़दीकी आयुष चिकित्सक से सलाह लेकर जो है इसका प्रयोग करेंगे। और कफ में जब भी शरीर जकड़ जाता है, आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों का जो है सुबह-सुबह उठते हैं, पूरा शरीर जकड़ा रहता है, एकदम स्तब्ध, जिसको स्तंभन बोलते हैं, स्तब्ध रहता है। तो ऐसे स्तब्ध शरीर वालों को इसका 4 चम्मच रस 1 पिंच शिलाजीत मिलाकर अगर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा लाभ वहाँ पे देखने को मिलता है। और जानते हैं कि निर्गुंडी का हम तेल कैसे बनाएँगे? कुछ नहीं करना है, निर्गुंडी के बीज, निर्गुंडी का पत्ते, निर्गुंडी की छाल, इस निर्गुंडी की अगर जड़ मिल जाती है, तो जड़ की छाल, इन सभी को आप लगभग 100 एमएल 100 ग्राम की मात्रा में ले लीजिए। उसमें लगभग 16 गुना, यानी कि 1600 ग्राम जो है उसमें आप पानी मिला लिए, पानी मिलाकर उसको उबालिए, उबालते-उबालते जब चौथाई हिस्सा रह जाए यानी 400 एमएल जब बचे, तो उसको थोड़ा-सा छान लीजिए। अब छान कर उसमें फिर से निर्गुंडी की छाल और पत्ते का लगभग 10-10 ग्राम की मात्रा में लेकर उसको बढ़िया चटनी जैसा पीस लीजिए और उसी काढ़े में डाल दीजिए और उसमें लगभग 100 से 200 एमएल तेल आप तिल का तेल अगर मिल जाता है तो सबसे बढ़िया है, नहीं मिलता है तो आप सरसों का तेल भी उसमें डाल सकते हैं। डालकर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको तब तक गरम करेंगे, जब तक जो है पानी सारा उड़ नहीं जाता, उसमें झाग जो बनना है वो बंद हो जाएगा, उसके बाद आप तेल को छान लीजिए। अब वही तेल जो है निर्गुंडी का तेल हो जाता है, निर्गुंडी का तेल बन जाता है और सभी दर्द वाली जगह पर अगर आप इसको लगाते हैं, इसका नस्य भी लिया जा सकता है, इसको बालों में भी लगाया जा सकता है। तो इन सभी जगहों पर अगर आप लगाते हैं या इसका सेवन करते हैं, तो आप देखेंगे कि निर्गुंडी से जितने भी फ़ायदे मैंने अभी तक बताए, वो सारे आपको मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त निर्गुंडी के बारे में संबंध में और कोई समस्या है और कुछ जानने की इच्छा है, तो प्लीज़ ज़रूर पूछें। हाँ, उधर साइड में ठंडा रहता है, ये क्योंकि गर्म तासीर की तो गर्म जगह पे बहुत बढ़िया आसानी से मिल जाती है, ठंडी जगह पे थोड़ा कम मिलती हाँ, है। असम में तो मैंने नहीं देखा है अभी तक। हाँ, वहाँ लगाएँगे तो मिलने लगेगी फिर, क्योंकि ये बहुत जल्दी से फैलता है, झाड़ी होती है चूँकि, तो आप अगर एक जगह लगा देंगे तो बहुत जल्दी से बहुत दूर तक फैल जाता है, चूँकि अब बरसात का समय है, इसे आप अगर जो लगा देंगे, तो बहुत जल्दी से ये झाड़ बन जाता है और बहुत तेज़ी से आप इसकी खाली डाल लगा देंगे तब भी बहुत अच्छे से चल जाता है। ये ठीक। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा मिलता है। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र साइड में बहुत आराम से मिल जाता है। प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। कोई भी प्रश्न है, अगर कोई समस्या आ रही है समझने में। जी, कुलदीप जी। सर सर अदरवाइज ये टॉपिक पूछ सकते हैं क्या? पूछिए, अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर बताने का कोशिश करूँगा। सर हार्निया का कोई इलाज? हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि हार्निया कैसे हो जाता है।
हार्निया असल में एक प्रकार से जो आंतें होती हैं, वो हमारे इन्वायरल रीजन में जो है उतर आती हैं। बहुत सारे प्रकार की हार्निया होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है कब्ज़ की वजह से। जिनको भी कब्ज़ की शिकायत रहती है, कभी-कभी तो ये पैदाइशी भी होती है, उसको तो सर्जरी, हालाँकि हार्निया की सभी प्रकार से सर्जरी ही करनी पड़ती है, आयुर्वेद में भी उसकी सर्जरी ही बताई गई है। तो वो होने ना पाए, इसके लिए सबसे अच्छा आपके पेट पे ही ध्यान देना है। हम लोग इसीलिए ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं उसपे कि हम लोग को बीमारी होने ही ना पाए। अगर आप थोड़ा-सा दिनचर्या, ऋतुचर्या में, खान-पान में सुधार करके चलते हैं, तो आपको कोई रोग होगा ही नहीं। अब रोग नहीं होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है, बहुत बड़ा खर्चा हम लोगों का बचेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोगों का जो खर्चा है, वो इसी पे ही जाता है, स्वास्थ्य पे। तो हार्निया, कुलदीप जी, नो डाउट आपने पूछा, अच्छी बात है। आप अगर आप अपने कब्ज़ को दूर कर लेते हैं, यानी आपका पेट बहुत अच्छे से साफ़ हो रहा हो, डाइजेशन बहुत अच्छा हो और आपको भूख अच्छी लगे, तो आप देखेंगे, और वो एक सपोर्टर आता है बाँधने के लिए, तो वो सपोर्टर या लंगोट आप अगर जो बाँधते हैं, तो आप धीरे-धीरे देखेंगे कि आपकी हार्निया अपने आप ठीक होने लगेगी, क्योंकि वो मांसपेशियों के बीच में गैप हो जाता है, वहाँ पे आँत खिसक जाती है। तो आप व्यायाम करें, आप थोड़ा-सा अपने पेट पे ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि मांसपेशियाँ फिर से कस जाएँगी, तो वो जो जगह बनी है, वो धीरे-धीरे फिर से फिल अप हो जाएगी। अगर बहुत 3rd स्टेज या 4th स्टेज में चला गया, तब तो आपको सर्जरी ही करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो बार-बार खिसक के आ जाता है और धीरे-धीरे अपने आप ठीक हो जाता है, तो उस स्टेज में अगर आप छोटा-मोटा जो व्यायाम करेंगे और सर्दी-खाँसी से थोड़ा दूर रहेंगे और पेट पर विशेष ध्यान देंगे, तो आप देखेंगे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, किसी का कोई और प्रश्न है क्या? चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया मुझे, और मैं कोशिश करूँगा इसकी बहुत अच्छी-सी एक पीडीएफ तैयार करके आप लोगों से शेयर कर लूँगा, और आगे भी आने वाले समय